समथिंग है, 24-25। शुगर चेक कराया था क्या आपने? जी शुगर तो हमारी चेक करवाई थी बहुत पहले ही, जब हम भी करवाई थी तो नॉर्मल ही थी। थायराइड और जो है थायराइड वगैरह इसकी जांच नहीं करवाई है सर। एथलाम तो नहीं होता दादा? जी और कब बहुत एथलाम तो नहीं होता, नाइटफॉल तो नहीं होता दादा? अच्छा जी 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 हाँ होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है। और बात हेलो एक मिनट हाँ बात नहीं है बोलिए सर। बोलिए। जी और मुझे घबराहट हो जाती है बहुत और भूख नहीं लगती है, पेट भरा भरा रहता है, एसिडिटी भी बहुत ज्यादा बनती है। और हमारी अम्मी के लिए दुआ कर दिएगा, उनके बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है। जी जी ठीक है। लेटिन ठीक है ही ना? अच्छा मोशंस कैसे होते हैं? तो मोशन भी सर सही नहीं होते हैं, मोशन जो है बहुत देर तक बैठना ही पड़ता है और यूरिन में बहुत ज्यादा कचरा रहा है, वेट बहुत ज्यादा ही लॉस हो रहा है। जी जी ठीक है, अभी बात कर लेते हैं, आप परेशान ना हो मुदस्सिर भाई। और माजिदा हैं दिल्ली से, उनको भी सुन लेते हैं, फिर मुदस्सिर साहब के सवाल की तरफ जाए। हाँ माजिदा। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा प्लीज फोन मत काटना, मेरा बहुत अच्छा सवाल है। बोलिए बोलिए। मेरा पहला सवाल ये है, जो ये आंखों में इस टाइम खाई खा रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए? और मेरा दूसरा सवाल ये है, मैंने अभी 10th के एग्जाम दिए हैं, तो कुछ ऐसा अमल बता दीजिए कि मेरा रिजल्ट अच्छा रहे। जी मैं बताता हूँ। ठीक तो है। दुआ बता दीजिए। और ये मौलाना साहब प्लीज गौर से सुन लीजिए मेरा। आंखों में खारिश है ना? आंखों में? मौलाना साहब जी जी। और मौलाना साहब तीसरा सवाल मेरे गौर से सुन लीजिए जी। कि जो ये आपके स्टूडियो में जो ये वो है। हेलो, चलिए फोन कट गया है, कोई बात नहीं, अगले बार आप फोन करेंगे फिर आपका ये सवाल समझेंगे। तो मिर्ज़ा मुदस्सिर बेग साहब ने जो शाहजहांपुर से सवाल किया था, यूरिन में कतरा आ रहा है, वेट लॉस हो गया है, उम्र सिर्फ 25 साल है, घबराहट बहुत है, एसिडिटी बहुत होती है, पेट भरा भरा लगता है और बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे पहले तो मेरे भाई आप बाकी चीज़ें आप समझ ही गए थे। जी जी इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। 5 नमाजों की पाबंदी करें और फ़ौरन शुरू कर दें, अगर कम हो तो पूरी कर लें और नहीं पढ़ते हो तो शुरू कर दें, चाहे फ़रज़ शुरू कर दें। और आपके लिए तस्बीहात जो है 3 तस्बीह आपकी ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 150 बार सुबह 150 बार शाम। एक आपका ध्यान भी लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा भटकता है, उसके लिए इन्ना रब्बी गफूर रहीम एक तस्बीह दिन में पढ़ लिया करें, तो उससे इंशाअल्लाह ताला आपका ध्यान नहीं भटकेगा। 5 खजूर रात को दूध से लेनी है सोते हुए आपको। 21 दाने किशमिश के रात को भिगोने और सुबह को नाश्ते में खाने हैं। 1 खीरा और 5 खजूर दिन में किसी भी टाइम खानी है। 1 आंवले का मुरब्बा रात को सोते हुए लेना है। ये आपकी दवाइयाँ हैं। इंशाल्लाह घबराहट और नाइटफॉल और आपका वेट लॉस तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, अगर आपने तस्वीरें कर ली और ये नमाजों की पाबंदी कर ली। यूरिन में जो कतरे आ रहे हैं, हाँ, उसके लिए 1 चम्मच इसबगोल की भूसी सुबह को उठते ही गर्म पानी में घोल के पीनी है आपको। एसिडिटी भी बंद हो जाएगी इंशाल्लाह, खुल के लेटरिन होगी और आपको धात पड़नी बंद हो जाएगी, जो आपकी प्रॉब्लम है मेन। इसबगोल की भूसी, इसबगोल की भूसी 1 गिलास गर्म पानी में घोल कर सुबह को पीनी है नाश्ते से पहले। जी। 2 केले भी आप अगर रात दिन में किसी भी टाइम काट के दूध में भिगो दिया करें, 1 गिलास दूध में ढक के रख दें और 1-2 घंटे के बाद उन्हें स्पून से खा के दूध पी लिया करेंगे, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप वेट गेन कर लेंगे 1 महीने के अंदर अंदर, अगर आपने सब कहना मान लिया। ठीक है। और इनकी अम्मी भी बीमार रहती है, उनके लिए दुआ? जी मैं दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह उन्हें सेहत याब करे और इन्हें भी सेहत याब करे, आमीन। दोनों के लिए दुआ करूंगा इंशाल्लाह ताला। और जो हमारी बहन माजिदा ने बताया कि उनकी आंखों में खुजली रहती, खारिश रहती है, बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, उन्हें ये चाहिए कि सौंफ का अर्क और गुलाब का अर्क बराबर मिकदार में मिला के ड्रॉपर में भर के वो आंख में डालें, 1 बूंद दिन में 2 या 3 बार। सौंफ का अर्क और गुलाब का अर्क, तो ये कैसे बनाना है? ये तो बाजार में मिल जाता है, अर्क बादियान भी मिल जाता है, गुलाब का अर्क भी मिल जाता है, दोनों मिल जाते हैं। ये बराबर मिकदार में ले, किसी अच्छी कंपनी का, हमदर्द वगैरह का या और भी कंपनी सब है, तो वो बराबर मिकदार में मिला के आंख में डालना है, 1 बूंद सुबह शाम। दूसरे अल्लाह नूरु समावाती सूरह नूर की आयत है, 1 तस्वीर की पढ़ लिया करिए आप। दूसरा आपने रिजल्ट के बारे में कहा है, उसके लिए आप सिर्फ या हसीब पढ़ते रहें दिन में 2-4 मिनट। तमाम जितने बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिए हैं या हसीब पढ़ते रहें तो उनकी मेरिट इंशाल्लाह बढ़िया हो जाएगी। या हसीब जी ठीक है। और सना है पानीपत से, पहले उनको सुनते हैं। सना जी अपना सवाल रखिए पानीपत से। जी मेरा लड़का है 15 साल का। जी मेरा लड़का है 15 साल का।
अच्छा। और इसको ना दाने चेहरे पे कभी भी मतलब डेली रोजाना चेहरे पे रात में निकल जाते हैं दाने इसके चेहरे पे। अच्छा जी, ठीक है। और उसको गैस बहुत ज्यादा बनती है। ठीक है, ठीक है। और एक हमारी बहन है सदफ महाराष्ट्र से, उनको भी सुन लेते हैं। सदफ जी अपना सवाल रखिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी लड़की है ना 17 की है। तो उसको है ना तो ऐसा सूजन पूरे बदाम सूजन महसूस हो रही है और हेपेटाइटिस में बढ़ रही है जी। और एसिडिटी की वजह से लैट्रिन भी नहीं होता बोले, बहुत देर तक बैठना पड़ता है बोले मम्मी। ठीक और है। जो सर में दर्द बहुत होता है उससे फिर। और वो मुजाहिद साहब से मौलाना से पूछना था कि एसिडिटी से क्या पैर में दर्द होता है क्या? एसिडिटी से पैर में दर्द होता है क्या? नहीं। अच्छा, नहीं कह रहे हैं वो, और बाकी चीजें बताएंगे अभी आपको। और कुछ पूछना है? बस। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं, आप परेशान ना हो सदफ जी। तो सना ने जो पानीपत से पूछा है, उनका 15 साल का बेटा है और उसको चेहरे पे दाने निकल आते हैं, गैस भी बहुत बनती है। हाँ, उन्हें चाहिए सदफ को अपने बेटे के लिए कस्तेश्री जो कूट मिट्टी कहलाती है वो पिसवा के रखें। आधा चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम दें उसे। एक जायफल आता है, जायफल जावित्री वाला, उस जायफल को जरा सा दूध डाल के ना फर्श पे उस जायफल को घिसें। उससे जो वो इकट्ठा होगा जायफल उसमें दूध में, वो उसके दानों पे लगाएं। इंशाल्लाह 3-4 दिन में दाने खत्म हो जाएंगे। अगर वो खा सके तो एक बहुत कड़वी चीज़ होती है काली जीरी। एक चुटकी काली जीरी मुंह में रख के अच्छे से चबाए, बल्कि 2 चुटकी, और उसका पानी चूसता रहा। लेकिन वो होती बहुत कड़वी है। अगर उसने बर्दाश्त कर ली, सुबह को 3 दिन तक अगर उसने काली जीरी खा ली तो दाने हमेशा के लिए निकलने बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और या रहमान या रहीम या अल्लाह कम से कम एक तस्वीर पढ़ लिया करें। ठीक है। और आप ये कश्तशीरी के बारे में हमेशा बताते हैं, कूट मिट्टी, ये होती क्या है दरअसल? ये एक मुलायम सी जड़ होती है किसी पेड़ की, लेकिन बहुत मुलायम होती है, हाथ से टूट जाती है। तो उसे घर में ही पीस लेते हैं लोग ग्राइंडर पे या सिल पे, तब वो मतलब सफूफ सा तैयार हो जाता है। एक दवाई है, देसी दवाई, हुजूर की बताई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तब्बे नब्बी से ली हुई है, तो इसलिए उसका बहुत फ़ायदा होता है, एंटीबायोटिक है। अच्छा। और जो हमारी बहन सदफ ने बताया, उनकी बेटी 17 साल की है, उसके पूरे बदन में सूजन आ जाती है, एसिडिटी रहती है, मोशंस ठीक से नहीं होते हैं, इसकी वजह से सिर दर्द होता है। और ये पूछ रहे हैं कि गैस होती है तो क्या है, ये एसिडिटी होती है तो पैर में दर्द होता है क्या? नहीं, एसिडिटी से पैर का कोई मतलब नहीं है। एसिडिटी से बाकी और निज़ाम बहुत ख़राब होता है। तो इसलिए तमाम नाज़रीन नोट कर लें, कब्ज़ के लिए तो छोटी हरड़ जो आती है, काली हरड़, उसे थोड़ा सा देसी घी में भून कर उसे पीस लिया करें घर पे ही। और आधा चम्मच या 1 चम्मच जितनी भी मिकदार लेनी हो वो अपने पेट के हिसाब से रात को सोते हुए गर्म पानी से ले लिया करें। सुबह को खुल के मोशन हो जाएंगे। सस्ती चीज़ है और बढ़िया घरेलू, इंशाल्लाह ताला फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो तो 2 चम्मच कास्टर ऑयल पी लिया करें रात में, उससे गैस भी नहीं बनेगी इंशाल्लाह, सुबह वो मोशन भी खुल के हो जाएंगे। अब रह गया इनके सर का दर्द का मसला। उसके लिए इन्हें जैतून का तेल और कलौंजी का तेल बराबर मिकदार में मिला के ड्रॉपर में भर के नाक में डालना है, 1 बूंद सुबह शाम। थोड़ी सी मिर्चें लगेंगी नाक में, लेकिन वो बर्दाश्त करें, इंशाल्लाह हमेशा के लिए सर का दर्द खत्म हो जाएगा। 3 इंजीर सुबह को निहार मुँह खा लिया करें। और या सलाम या अल्लाह कम से कम 300 बार पढ़ें, इंशाल्लाह गैस, सर का दर्द, एसिडिटी सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। बदन में सूजन बता रही थी? हाँ, इंजीर से खत्म होगी इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। टांगों में जो दर्द है वो भी खत्म हो जाएगा। आप अंजीर के बारे में भी बहुत बताते हैं, तो अंजीर में ऐसे क्या बात है कि मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा वो करती है? हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि इंजीर जन्नत का मेवा है, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। जी। तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी शिफा रखी है। कुरान में जिक्र है, वो 3 वज़ैतूनी वाली जो सूरत है, तो 3 ही कहते हैं इंजीर को। तो कुरान में तो अल्लाह ने कसम खाई है। तो इंजीर के तो फ़ायदे अल्लाह से भी साबित हो गए, रसूलुल्लाह से भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और मैं यहाँ पर वक्फा लूँगा। बहुत शुक्रिया मजाजुल हक साहब इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। इंशाअल्लाह ताला कल हमारे साथ मजाजुल हक साहब पीर के रोज़ भी होंगे, तो आप अपने सवालात उनके सामने रख सकते हैं। आपको जो तकलीफ़ें हैं जिस्मानी, रूहानी, आप तमाम उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रोशनी में, नाम की रोशनी में उसका हल निकलेगा। एक वक्फ़ा हम यहाँ पर लेंगे। वक्फ़े के बाद आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर असलम खान साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप रहिए जी सलाम के साथ, देखते रहिए राह निजात।